Hi, hello, what's up, guys? Welcome back to our channel Code Cortex, and it is our second lecture. And आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर सिंटैक्स। एंड पिछली वीडियो में हम लोग ने सेटअप कर लिया था C++ का एंड इनपुट आउटपुट्स कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। एंड आज की टॉपिक हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड फटाक से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ राइट क्लिक करके एंड इसको बना लेता हूँ लर्न C++ एंड इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि VS कोड कैसे सेटअप करते हैं एंड ये अपना फाइल फोल्डर खुल चुका है VS कोड में। एंड मैं इसका एक लर्न C++ के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ चैप्टर लेक्चर 2 नाम करके, क्योंकि हमने लेक्चर 1 कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। उसमें मैंने रिपीट में कोड करके दिखाया था, बट आप लोग शायद सीख चुके हो यहाँ सेटअप कैसे करते हैं। एंड सेटअप कर लिया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक फाइल बनाते हैं लेक्चर 2 नाम करके एंड लास्ट एक्सटेंशन C++ राइट। देखो, जैसे ही मैंने .cpp किया, यहाँ पे C++ का आइकन आ गया। मैं एंटर करूँगा तो मेरा फाइल बन चुका है। एंड मैं जल्दी से अपना एक C++ का जो होता है बॉयलरप्लेट, मैं उसको लिख लेता हूँ हैशटैग। अगर आपको याद हो तो आप साथ साथ लिख सकते हो, वरना आप देख के लिखो। इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std। मैंने फर्स्ट प्लेस बताया था कि सबका क्या मतलब होता है। आई थिंक नेमस्पेस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, NAMESPACE। एंड मेन एक मेन फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर मैं से आउट हेलो कोड कोडेक्स एंड रिटर्न 0। तो गाइस, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में यहाँ तक सीखा था एंड इसको रन करके दिखाता हूँ आपको VS कोड में। तो देखो गाइस, हेलो कोड कोडेक्स प्रिंट हो चुका है। बट गाइस, हम लोग हैं कोडर, मुझे हर टाइम इतना कोड करना पड़ेगा। जब भी मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो मुझे इतना कोड करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे मैं सिर्फ एक वर्ड टाइप करूँ और मेरा इतना आ जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इतना कौन लिखेगा 4-5 लाइन का। तो गाइस, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ऐसे आप क्लिक करोगे C++ से कुछ भी, देन आपको इतना सारा जो भी है वो आपको दिख जाएगा। चलो उसको पहले कर लेते थोड़ा, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसके लिए कुछ नहीं करना आप लोग को, बस आप लोग जाओ गियर आइकन्स में एंड जाओ स्निपेट्स में एंड यहाँ करो न्यू स्निपेट्स। देखो गाइस, मैं बनाया हुआ एक, ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको कि मैंने एक बनाया हुआ है स्निपेट्स, उसके स्निपेट्स बोलते हैं। आपको जो वर्ड टाइप करो और आपको इतना दिख जाएगा। ऐसा करते हैं क्यों कि हमें सारी लैंग्वेज की है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत रिपीट करनी पड़ती है, तो हम लोग एक स्निपेट्स बना लेते हैं एंड बार बार से यूज़ करेंगे। सब कुछ करो, आप लोग को सिखाया था कमेंट आउट करना, तो क्या करते हैं कमेंट के लिए कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। अब मैं जैसे ही करूँगा क्लिक C++, तो दिखा रहा है कि सर्च कर रहा है मुझे फ्रेंड्स टू C++ स्निपेट्स एंड वो जादू। जैसे मैंने मैं क्या किया तुमने फिर से दिखा, जाओ रिमूव C++, मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे इतना दिख जा रहा है एंड मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ सी आउट लॉरेम टोस्ट कुछ भी।
एनीथिंग एल्स। एंड पता है वीएस कोड की क्या फैसिलिटीज है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ कुछ देखो, आपको लोग को पता होगा कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैं जैसे ही सी आउट है स्मॉल लेटर्स में, बट जैसे ही मैं लिखूंगा सी कैपिटल लेटर में, तो मुझे यहाँ पे रेड रेड डॉटेड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ रॉन्ग है। तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही खूबसूरती है वीएस कोड की। देखो ऐसे मैंने स्मॉल लेटर किया, खत्म, रेड लाइन्स। एंड देखो प्रिंट कराऊंगा कुछ तो आ जाएगा। तो आप लोग का भी उसी में बनाना है कुछ। उसके लिए करना क्या है, आप लोग जाओगे गेयर सेटिंग्स में एंड जाओगे स्निपेट्स में, आपको करना है न्यू स्निपेट्स। एंड आपका जो फाइल है वो है सी प्लस प्लस, तो करोगे सी प्लस प्लस, तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा इस टाइप का। आप लोग सोच रहे हो भाई क्या है कितना सारा एग्जाम्पल प्रिंट टू कंसोल, इन सबको भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। देखो जो प्रिंट टू कंसोल है वहां से आप लोग सेलेक्ट करो एंड लास्ट तक करो सेलेक्ट, एंड फिर क्लिक करो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। वेट अ मिनट, तो ये है अनकमेंट हो गया। तो मैं जैसे से बोल रहा हूँ वैसे से करते जाओ। आप यहाँ पे कर दो या कुछ भी लिख सकते हो। तो प्रिंट टू सी प्लस प्लस एंड स्कोप आप छोड़ो, डिलीट कर दो, ये कोई काम का नहीं। एंड प्रीफिक्स ये मेन है। इसके अंदर जो आप इसको डबल नोटेड कॉमा है, इसके अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो आपको अपने फाइल में जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा था सी प्लस प्लस, तो मेरा बॉयलर कोड आ गया था, बॉयलर प्लेट। तो आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सी बी ओ आई एल, इतना काफी है। सी बॉयल मीन्स सी प्लस प्लस बॉयलर प्लेट, इतना मैं लिख दिया हूँ। एंड मैं इसको हटा दूंगा, ये कोई काम का नहीं है। एंड जो मैं लिखा था सी प्लस प्लस, देखो मुझे क्या है, मैं एक मिनट वेट मिनट, देखो मुझे क्या है कि इतना सारा है, ये हर एक कोड में चाहिए होगा, हर एक फाइल जब मैं बनाऊंगा फिर चाहिए होगा। तो क्यों नहीं इसी को स्निपेट्स बना ले। तो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड कंट्रोल सी कॉपी, एंड इसमें आऊंगा यहाँ पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। तो इसमें क्या मुझे दिखा दिया रेड डॉटेड। तो इसे करना कुछ नहीं है, हर एक को डबल इंटेड कॉमा में इसके अंदर डालना है, हर एक लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट एंड डबल इंटेड कॉमा हो जाएगी है। एंड कॉमा देना है एक, इसको भी सेम वैसे ही करना है, शिफ्ट डबल इंटेड कॉमा एंड लास्ट में एक कॉमा, सेम इसी तरह इसको भी। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, एंड फिर इसको भी एंड इसको भी कर्ली ब्रेसेस को भी। देखो गाइस, तो हम लोग का रेडी हो चुका है स्निपेट्स। मैं जैसे ही अब सी फाइल करूंगा मीन्स हमारा फाइल आ जाएगा जो भी मैं लिखा है बॉयलर प्लेट। उसको डिलीट करते हैं एंड कंट्रोल एन से एक नया फाइल बनाते हैं। देखो अब होगा चमत्कार, मैं जैसे ही टाइप करूंगा सी बी ओ आई एल, मुझे सेट कर रहा है प्रिंट टू सी प्लस प्लस आ, ये डेट्स इट। तो हम लोग का आ चुका है बॉयलर प्लेट। अब करना कुछ नहीं, आप लोग काम सिंपल हो गया। आप जो मर्जी प्रिंट करते जाओ, दिस इज अ फर्स्ट बॉयलर प्लेट, गुड। एंड आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो। आ गया हम लोग का सी बॉयलर प्लेट, दिस इज अ फर्स्ट बॉयलर प्लेट। तो गाइस ये आपको बताना था। एंड आप देख लेते हैं हम लोग की हमें आज क्या क्या पढ़ना है। हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है escape sequences in C++, वाटर टोकन्स एंड कीवर्ड्स। आज हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंट काम था आज का वो कर लिया स्निपेट्स बनाने का। आप लोग इसे 2-3 बार बनाओगे
आपको कोई प्रोसेस याद हो जाएगा। और ट्राई करना खुद से बनाने का, पाइथन में, सी में, जावा में, जो भी है आपका, आप लोग चाहते हो करना। आज हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस इन C++। ये होता क्या है, अब इसका यूज क्या है मेन, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आज को मैं VS कोड में, सॉरी ये हम लोग का फाइल दिया था। हाँ, सपोज करो मुझे टाइप करना है, ठीक है। टाइप क्या करना है, टाइप करता हूँ। मुझे टाइप करना है अपना नाम। मेरा नाम क्या है, पीयूष। तो मैं लिखूंगा PYUSHRAH, सिंपल, कोई प्रॉब्लम रन हो जाएगा। आगे पीयूष राज। अब कोई मुझे बोले कि तुम पीयूष को एक लाइन में करो और राज को नेक्स्ट लाइन में करो, तो कैसे करोगे। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट लाइन में कर दो इसको प्रिंट। चलो, आपकी बात मान लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड पेस्ट। ऐसे ही करोगे, पीयूष फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में राज, ऐसे ही करोगे ना। अब देखो होता क्या है, मैं इसको रन करूंगा, सेम, यह क्या हो, ये तो इसी लाइन में आया। मुझे करना है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट, बट ये तो हो नहीं रहा है, फिर कैसे होगा। तो हमारा यही काम आता है क्या, एस्केप सीक्वेंसेस। होता क्या है बताता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन स्ट्रिंग्स टू कंट्रोल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे प्रिंट करना था पीयूष राज अलग लाइन में, तो नहीं हो पाया, बट विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस वी कैन कंट्रोल फॉर्मेट। जो हम लिखते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के हेल्प से। नोट इट, समझ गए। एंड ये कुछ आपके एग्जांपल है एस्केप सीक्वेंसेस से। बैकवर्ड स्लैश एन करोगे तो न्यू लाइन आएगा। हाँ, हमें चाहिए होगा, हमें प्रिंट करवाना था पीयूष राज, तो मैं अगर यूज करता बैकस्लैश एन तो हमारा आ जाता न्यू लाइन एंड होता पीयूष होता एक लाइन में, एंड सेकंड लाइन में होता प्रिंट क्या राज। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, उसको याद कर लो, बैकस्लैश एन। ओके, तो मैं इससे इसकी करने के बजाय ये करता पीयूष राज। मुझे करना क्या था, दो लाइन प्रिंट करवाना था, पीयूष अलग राज अलग। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बैकस्लैश एंड एन, फिर देखो जादू, एंड मैं रन करूंगा इसको, देखो सक्सेसफुली रन। पीयूष हो गया एक लाइन में प्रिंट एंड नेक्स्ट लाइन हो गया राज। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंसेस, फॉर्मेट कंट्रोल करना। गॉट इट। एंड मुझे करवाना है कुछ और प्रिंट, एग्जाम्पल लेता हूँ। बैकस्लैश एन के लिए था न्यू लाइन, वैसे ही बैकस्लैश टी होता है टैब स्पेसेस, मीन्स हमें किसी लाइन के बीच कुछ बड़ा स्पेस रखना है, तो हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश टी का। एंड डबल बैकवर्ड स्लैश के यूज करते हैं एक सिंगल प्रिंट करवाने के लिए, बैकस्लैश। नोट इट। अब तुम लोग यहाँ सोचोगे कि तो हमें डबल बैकस्लैश करवाना है प्रिंट, तो क्या करेंगे, डबल इनपुट कॉमा के अंदर डाल देंगे, हो जाएगा आराम से। बट नहीं, जो C++ का कंपाइलर है वो नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता ये सब, इसका अलग सीक्वेंस होता है। तो आप अगर प्रिंट करना चाहते हो सिंगल प्रिंट करना चाहते हो सिंगल बैकवर्ड स्लैश, तो आप लोग को यूज करना पड़ेगा डबल बैकवर्ड स्लैश। फिर बोलोगे भाई अगर मुझे डबल प्रिंट करवाना है तो फिर क्या करूंगा, कुछ नहीं करना। अगर आप लोग को करवाना है डबल प्रिंट, डबल बैकवर्ड स्लैश, पहले लिखा था सिंपल का, और आप लोग आपने यहाँ पे क्या डबल बैकवर्ड स्लैश, तो प्रिंट होगा सिंगल पीयूष राज। अगर वहीं मुझे करवाना है डबल बैकवर्ड स्लैश, तो क्या, कुछ नहीं। देखो मैथ सिंपल, सिंगल के लिए हम लोग किसी डबल, तो डबल के क्या आएंगे 4, बस। तो इफ यू राइट देन प्रिंट होगा डबल बैकवर्ड स्लैश, हो गया। वैसे नहीं, मुझे 3 करवाना है तो 6, 4 तो 8, बस। एंड सेम उसी तरह से और भी सीक्वेंस है। और मुझे प्रिंट करवाना है इन्वर्टेड कॉमा, तो हम लोग करते हैं बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा। मुझे करवाना है सिंगल कॉमा, एंड ये था हमारा एस्केप सीक्वेंसेस। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
टोकन्स टोकन्स क्या होता है, आप लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लो। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ प्रोग्राम। व्हेन यू राइट कोड द कंपाइलर ब्रेक्स इनटू पीसेस कॉल्ड टोकन्स। ये क्या था? टोकन्स कुछ नहीं, बस अब एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। सपोज करो आप लोग घर बना रहे हो, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा जो घर बनाने का? ब्रिक्स। ब्रिक्स से ही बना होगा ना घर। हर एक ब्रिक को अगर ऐड करते हैं तो क्या घर बनेगा। सेम उसी टाइप से जब हम कोड लिखते हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं टोकन्स। उसे बोलते हैं टोकन्स। एंड टोकन्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस। एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। पहले आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये इंट एज इसका 20 लिखा मैंने एंड सेमीकोलन। तो जो भी दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 मींस एक लाइन में आप लोग को 5 टोकन्स दिख रहे हैं। एक लाइन में 5 टोकन्स है। एंड इन कौन सा टोकन टाइप है? कीवर्ड है। एज क्या है? आइडेंटिफायर्स है। इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर्स है। 20 क्या है? लिटरल्स है। एंड सेमीकोलन्स क्या है? पंक्चुएटर्स है। अब ये इंट को कीवर्ड क्यों बोलते हैं? सिंपल वर्ड्स में C++ का अपना एक कोड है कि हम लोग उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है C++ में कि आई इंट को हम लोग इंट बोलेंगे, एक कंजर्व्ड है। जैसे हम लोग को होता है ब्रो कोड। भाई आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे ही C++ में एक रिजर्व किया गया कीवर्ड्स को एंड उसे ही कीवर्ड बोलते हैं। सबका अपना अपना कीवर्ड होता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि C++ में कीवर्ड्स रिजर्व किए गए हैं, इंट, फ्लोट एंड बहुत सारे हैं, डबल, कैर वर्ड। तो ये सब रिजर्व है। भाई समझ में आ रहा है कीवर्ड क्या है? देखो, इन ह्यूमन लाइफ अगर आप लोग सीधे साधे बच्चे हो गए या फिर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री का बच्चा होगा, तो मैं उसे MC बोलूँ तो क्या समझेगा वो? मास्टर ऑफ सेरेमनीज। एंड वहीं पे कोई जो बीट वाला बच्चा होगा वो क्या समझेगा? कुछ और, आप जानते हैं। सेम उसी टाइप से C++ में कुछ कीवर्ड्स है, उसको रिजर्व किया गया है। जैसे आप इंट लिखोगे तो जिसका कंपाइलर है उसको अपने तरीके से समझेगा, एंड आप कुछ और लिखोगे तो वो नहीं समझ पाएगा उसका कोड। वैसे ही जैसे मैं समझा MC का एग्जाम्पल लेकर सेम टाइप से। तो आई होप समझ गए होंगे मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी का भी आइडेंटिफाई करते हो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सपोज करो आपको एक वेरिएबल बनाना है, तो आप कुछ भी वैल्यूज नहीं बना सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको आपको फॉलो करने होंगे। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रूल क्या है इसका? यू कैन यूज लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। दैट मीन्स आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसका स्टार्टिंग्स लेटर्स कर सकते हो, डिजिट से नहीं कर सकते। गॉट इट? कैन नॉट स्टार्ट, यहाँ लिखा भी हुआ है, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। मतलब कि आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो आप नेम टू लिख सकते हो, बट नेम टू नेम नहीं लिख सकते। क्यों? पता नहीं। पता है जो C++ का कंपाइलर है उसमें कुछ रूल्स दिया गया है कि हाँ भाई, अगर तुम्हारे पास नेम टू आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा, पहले लेटर्स फिर नंबर्स, तो ही तुम समझ पाओगे उसको। वरना टू नेम तो उसका पता ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। समझ गए? और कैन नॉट बी कीबोर्ड बताया कि जो इंट है, देखो जैसे यहाँ पे गलती क्या हुआ है, इंट है तो इंट कोई वेरिएबल नहीं बन सकता, क्योंकि ये इंट C+ में रिजर्व किया गया है उसका कीवर्ड के रूप में। तो आपकी इंट, फ्लोट, डबल जितने भी है उनको आप यूज नहीं कर सकते। तो आप पूछो कि भाई कितने हैं, ये कौन कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट या सेकंड नेक्स्ट क्लास में आपको। बट अभी के लिए जो भी कीवर्ड्स है उसको आप यूज नहीं कर सकते। आप कुछ बना लो खुद का, ये एज कर सकते हो, डबल, बाबुल, डबल भी नहीं कर सकते। डबल नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि रिजर्व किया गया है। ना ही आप इंट कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ्लोट है उसको भी नहीं कर सकते। तो कर सकते हो
अपना नेम, ऑब्जेक्ट नेम, कार, बाइक, ये सब रख सकते हो, बट कीवर्ड्स ना, नहीं रखना। एंड अवॉइड करो कि कोई भी बना रहे हो वेरिएबल तो उसमें स्पेस ना ही हो तो बेहतर है। जैसे यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया, मिस्टेक्स कर दिया गया कि स्टूडेंट ठीक है, बट बीच में स्पेस दे दिया गया, ये भी गलत तरीका है आइडेंटिफायर्स आइडेंटिटी करने का। तो ट्राई करो कि अवॉइड स्पेसेस करने का। डेट्स इट। देखो मैं आपको एक मैं आपको बता रहा हूँ कोडिंग करके एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज करो मुझे बनानी है एक इंट एज, इंट एज कर टू 5, और मैं यहाँ पे इंट को बुलाऊं कि भाई तो आ इंट प्रिंट हो जा, तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा? इंट प्रिंटिंग हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंट। अगर मैं एज करूं इंट एज, फिर देखो क्या प्रिंट होता है। अगर वहीं पे एज कर दूं तो एज हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इंट एक डाटा टाइप है। आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डाटा टाइप्स क्या होता है, बट समझ लो कि एक इंडेक्स मीन्स इंटीजर, एक एज एक वेरिएबल है, इसके अंदर 5 स्टोर हुआ है और मैंने सी आउट किया, मतलब आउटपुट किया करने को बोला एज को, तो एज कितना होगा 5, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 5। गॉट इट? समझ गए ना? चलो, एंड हमारा आगे क्या है, अपना समझिए कि टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लेटरल्स, तो उसके लिए आपको लोग एक बार फिर से आप लोग देख लेना इसको, वीडियो को रिपीट करके, आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या है। नहीं तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बेसिक बेसिक है, मैं क्यों नहीं सीखूं, बट जब आप एडवांस लेवल करोगे तो ये छोटी छोटी गलती आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ कि सीख लो। तो गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो 25 मिनट तक का हो गया है, काफ़ी लंबा क्लास हो गया आज का। ट्राई करता हूँ कि 10 या 15 मिनट की वीडियो हो जाए, ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में आप लोग रिएक्ट जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। और मेन जो इम्पोर्टेंट्स आप लोग को मैं काम आसान कर दिया हुआ है, स्निपेट्स। बस आप एक वर्ड डायल करोगे, मतलब लिखोगे और आपको मिल जाएगा स्निपेट्स। ये बहुत कमाल के फीचर्स लगता है मुझे उनके कोड में। तो डेट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सपोज आपने 4-5 टॉपिक कवर कर लिया है, तो ट्राई करो कि हर एक टॉपिक पे मिनिमम टू मिनिमम 5 या 6 क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि पढ़ने में मजा आए, और जब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।